नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन कॉस्ट के बारे में जो क्वाइटली फैक्ट्री का प्रॉफिट खा जाता है, प्रीमियम फ्रेट। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रीमियम फ्रेट क्या होता है, क्यों लगता है, इसका रियल कॉस्ट इंपैक्ट क्या है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, इमेजिन कीजिए प्रोडक्शन लाइन चल रही है और अचानक मटेरियल स्टॉक जीरो हो जाता है। कस्टमर का कल डिस्पैच है और सप्लायर कहता है कि सप्लाई 5 दिन बाद मिलेगी। ऐसी सिचुएशन में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि अर्जेंट शिपमेंट का इंतजाम करना। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों प्रीमियम फ्रेट कॉस्ट। दोस्तों, प्रीमियम फ्रेट का मतलब होता है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट के बजाय अर्जेंट या एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट का यूज करना। जैसे ट्रक की जगह एयर से मंगवाना, सी कार्गो की जगह एयर कार्गो या नॉर्मल कोरियर की जगह मटेरियल को एक्सप्रेस डिलीवरी से मंगवाना। जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन सब में लगती है वही प्रीमियम फ्रेट कॉस्ट कहलाती है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि ये सिचुएशन आती क्यों है। इसका सबसे बड़ा कॉमन रीजन होता है सप्लायर डिले, या फिर पुअर डिमांड फोरकास्टिंग, या फिर सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन नहीं करना और एकदम इमरजेंसी ऑर्डर सप्लायर को निकालना जिसको पूरा करने में वो असमर्थ होता है और इसकी वजह से हमें प्रीमियम फ्रेट भरनी पड़ती है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग की मिस्टेक। हमने किसी मटेरियल की प्रोडक्शन की प्लानिंग ही नहीं की, उसके रॉ मटेरियल का ऑर्डर नहीं किया और एकदम जब हमें याद आया अरे इसका तो रॉ मटेरियल ही नहीं आया, तो हम एकदम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं और सप्लायर टाइम से कस्टमर ऑर्डर पूरा करने के लिए प्रीमियम फ्रेट हमें भरनी पड़ती है। इसके बाद आता है सडनली कोई कस्टमर की डिमांड इंक्रीज हो गई, जिसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें रॉ मटेरियल का इंतजाम करना है। हमें या तो रॉ मटेरियल के इंतजाम के लिए प्रीमियम फ्रेट देनी पड़ेगी, या फिर कस्टमर ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें प्रीमियम फ्रेट देनी पड़ेगी, या फिर कोई लाइन पर कोई क्वालिटी रिजेक्शन हो गया जिसके बाद हमें कोई इमरजेंसी ऑर्डर देना पड़ा या इमरजेंसी सप्लाई करनी पड़ी। तो इन सब का रूट कोज अगर हम देखें तो सबसे बड़ा गैप होता है प्लानिंग का गैप का। चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल की सहायता से प्रीमियम कॉस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। माना किसी रॉ मटेरियल को मंगाने के लिए ट्रक से फ्रेट कॉस्ट आती है 10,000 रुपये और यही रॉ मटेरियल को अगर हमें एयर से मंगाना पड़े तो उसकी फ्रेट कॉस्ट आती है 65,000 रुपये, यानी कि हमें यहाँ 55,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। और अगर महीने में 5 बार भी ऐसा हुआ तो 2,75,000 रुपये की एडिशनल कॉस्ट हमें फ्रेट के लिए पे करनी पड़ेगी और साल भर में ये अमाउंट इस तरह से 30 लाख से भी ज़्यादा हो सकता है। यह है प्रीमियम फ्रेट का एक रियल फाइनेंशियल एग्जाम्पल। आशा है दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रीमियम फ्रेट कैसे एक फैक्ट्री के प्रॉफिट को खा जाता है और उसके लॉस को बढ़ा देता है। दोस्तों, प्रीमियम फ्रेट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ाता, इसका और भी इम्पैक्ट होता है। अगर हमारा प्रीमियम कॉस्ट बढ़ता है तो हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, हमारे प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो सकते हैं, हमारा बजट डिस्टर्ब हो सकता है और हमारे ऊपर मैनेजमेंट का प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। और कभी कभी ऑडिट के दौरान ये ऑडिटर इस प्रीमियम फ्रेट को पॉइंट आउट भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये एक साइलेंट प्रॉफिट किलर की तरह से काम करता है। दोस्तों, पिछली स्लाइड में हमने समझा कि प्रीमियम फ्रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक कंपनी पर क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि प्रीमियम फ्रेट का इनडायरेक्ट या हिडन इम्पैक्ट फैक्ट्री पर क्या पड़ता है। अगर दोस्तों प्रीमियम फ्रेट हमारी कंपनी में रेगुलर हो जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ वीक हो सकती है, प्लानिंग टीम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल आ सकता है, कस्टमर को ये लगता है कि कंपनी की प्लानिंग ठीक नहीं है और धीरे धीरे कंपनी का ट्रस्ट हमारे ऊपर कम हो जाता है और धीरे धीरे ये प्रीमियम फ्रेट हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारे बिजनेस रेशो को, हमारे कस्टमर्स को धीरे धीरे कम कर सकता है।
तो दोस्तों प्रीमियम फ्रेट एक धीमे जहर की तरह कंपनी को असर करता है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि प्रीमियम फ्रेट को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों हम किन उपायों को करके प्रीमियम फ्रेट को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूरेट डिमांड फोरकास्टिंग। अगर हमारी फोरकास्टिंग सप्लायर्स के साथ जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही कम हमें प्रीमियम फ्रेट पे करना पड़ेगा। दूसरा उपाय आता है सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन करना। हमें फैक्ट्री के अंदर अपने सेफ्टी स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए और सेफ्टी स्टॉक के ऊपर पहुंचते ही हमें नया ऑर्डर रिलीज कर देना चाहिए, जिससे कि सप्लायर के लीड टाइम को रिस्पेक्ट किया जा सके और हमें समय पर मटेरियल मिल सके और हमें प्रीमियम फ्रेट भरने की नौबत ना आए। हमें अपने सप्लायरों के साथ वीकली रिव्यू, सप्लायर्स को फॉलो अप समय समय पर टाइमली करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने टाइमली रिव्यू नहीं किया, टाइमली फॉलोअप सप्लायर के साथ नहीं किया, हो सकता है सप्लायर के यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा मटेरियल था वो प्रोडक्शन में ही नहीं आया या प्लानिंग में ही नहीं आया, और हम अगर एंड टाइम पर उससे फॉलोअप करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो उस समय हमारे पास मटेरियल को प्रोडक्शन करने के लिए टाइम ही नहीं होगा और हमें प्रीमियम फ्रेट भरनी ही पड़ेगी। हमें एक स्ट्रॉन्ग MRP सिस्टम बनाना चाहिए और हर प्रीमियम फ्रेट केस के बाद हमें उसका रूट कॉज एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जिससे कि हमने ये प्रीमियम फ्रेट क्यों भरा इसका रूट कॉज पता लग सके और हम उस रूट कॉज पर काम करके फ्यूचर के लिए इस प्रीमियम फ्रेट को पे करने से बच सकें। इसके बाद अगर हमें प्रीमियम फ्रेट पे करनी है तो उसका मैनेजमेंट से अप्रूवल का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अपनी फैक्ट्री से प्रीमियम फ्रेट को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अपनी KPIs में प्रीमियम फ्रेट को शामिल करो, जिससे कि प्रीमियम फ्रेट की मंथली ट्रैकिंग हो सके, प्रीमियम फ्रेट के लिए हमारे टारगेट डिसाइड हो सके, कितनी बार प्रीमियम फ्रेट लगा ये पता लग सके, किस डिपार्टमेंट की वजह से लगा ये पता लग सके, और इस प्रीमियम फ्रेट को लगने का रूट कॉज क्या था। जब रूट कॉज पता होगा तो हम उसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं और हमने इस रूट कॉज के बेस पे हमने उसका प्रिवेंटिव एक्शन क्या लिया गया ये हमें पता लग सकता है, उस प्रिवेंटिव एक्शन की इफेक्टिवनेस क्या थी ये पता लग सकता है। दोस्तों जैसे मैं अपने सभी वीडियो में कहता हूँ, जहाँ मेजरमेंट नहीं होती वहाँ इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता, और जब मेजरमेंट स्टार्ट हो जाती है तो इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज ही प्रीमियम फ्रेट को अपनी KPI में शामिल कीजिए, उसको मॉनिटर कीजिए, उसके रूट कॉज को जानिए और उस पर प्रिवेंटिव एक्शन लीजिए। ये प्रीमियम कॉस्ट हमारी फैक्ट्री का एक हिडन लॉस। दोस्तों हर प्रीमियम फ्रेट के बाद रूट कॉज जानने के लिए हमें 3 सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, ये सिचुएशन क्यों आई, ये प्रीमियम फ्रेट हमें क्यों भरना पड़ा, प्रोसेस फेलियर कहाँ हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार था। हमारी PPC जिम्मेदार थी, हमने प्लानिंग सही टाइम पर नहीं की, हमारा परचेज जिम्मेदार था, हमने PO सप्लायर को समय से नहीं दिया, हमारा सप्लायर जिम्मेदार था, हमारे सप्लायर ने समय से डिलीवरी नहीं की, या हमारा प्रोडक्शन जिम्मेदार था जिसने समय से प्रोडक्शन नहीं किया और हमें कस्टमर के यहाँ माल भेजने के लिए प्रीमियम फ्रेट देनी पड़ी। अगले टाइम हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे, कैसे रोकेंगे। दोस्तों जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता होगा हम प्रीमियम फ्रेट को नहीं रोक सकते। यहाँ हमें ब्लेम गेम नहीं, प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, प्रीमियम फ्रेट एक कॉस्ट नहीं होती, एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर है हमारी वीक प्लानिंग का। स्ट्रॉन्ग प्लानिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या सप्लाई चेन फील्ड से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फैक्ट्री ज्ञान यहाँ मिलता है प्रैक्टिकल फैक्ट्री नॉलेज, सिंपल और रियल एग्जाम्पल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।